नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों के अंदर आने वाले रोग, पाउडरी मिल्ड्यू और व्हाइट रस्ट के बारे में। किसान मित्रों, पाउडरी मिल्ड्यू की अगर मैं बात करूं तो इसे किसान भाई छाछिया रोग, दहिया रोग या चूर्ण आसिता के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही में हम बात करेंगे व्हाइट रस्ट, जिसे किसान भाई सफेद रोली के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही रोग सरसों की फसल को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और उसका उत्पादन जो है उसको काफी ज्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि ये जब रोग लगता है तब फसल की अवस्था फूल पे और फलियां जो है फसल के अंदर बनना चालू हो जाती है। तो चलिए किसान मित्रों, आगे हम बात करते हैं इन दोनों रोगों के लक्षण अपने को पौधे पर किस प्रकार से दिखाई देंगे। किसान मित्रों, इन दोनों रोगों के जो लक्षण है वो पौधे के एरियल पार्ट यानी कि पत्तों पे, तनों पे और शाखाओं पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। पुरानी पत्तियों को मोड़ के देखने पर उनकी निचली सतह पर आपको पाउडर नुमा परत देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर इन रोगों के पैथोजन की अगर मैं बात करूं तो पत्तियों से तनों और शाखाओं पे जो है वो फैल जाते हैं और पत्तियों को, तनों को हाथ से छूने पर पाउडर नुमा फंगस जो है वो हाथों पर चिपकने लगती है। रोगग्रस्त पौधे की टहनियों, पत्तियों और फलियों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और साथ ही में पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण रुक जाता है। उस कारण से फलियों में दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं और उत्पादन में लगभग 30 से 50% तक की आपको जो है वो गिरावट देखने को मिलती है। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं ये दोनों रोग सरसों की फसल में सबसे ज्यादा कब नुकसान पहुंचाते हैं। किसान मित्रों, पाउडर मिल्ड्यू और व्हाइट रस्ट, इन दोनों रोग की अगर मैं बात करूं तो ये फसल सरसों की बुआई के 2 से 2.5 महीने के बाद में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा वातावरण में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से ज्यादा हो और तापमान 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो और साथ ही में अगर बारिश भी आ जाए तो इस रोग के फैलने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। किसान मित्रों, अब हम बात करेंगे सरसों की फसल में ये रोग ज्यादा कैसे फैलता है। यह रोग हवा के द्वारा, सिंचाई के द्वारा या फिर कृषि कार्यों के दौरान जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधों पर ज्यादा फैलता है। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं इस रोग को नियंत्रण कैसे किया जाए। किसान मित्रों, आपको बाजार में बहुत सारे रासायनिक फफूंदनाशी मिल जाएंगे जो इस रोग के नियंत्रण के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फंजीसाइड बताऊंगा जो न केवल रोग को नियंत्रित करेगा बल्कि फसल को पाला पड़ने से भी बचाएगा, और वो है टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% जो WG फॉर्म में आता है। और इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पानी में घोल के छिड़काव के माध्यम से प्रयोग में लें। जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इन फसलों को लगातार एक ही खेत में रिपीट नहीं लगाना है। इनके लगाने से रोगों और कीटों का जो प्रकोप है वो ज्यादा बढ़ जाता है। किसान मित्रों, अगर आपको दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई सुझाव हो इसके संबंध में तो आप कमेंट में अपना जो है सवाल पूछ सकते हो। आपको हर रोज इसी प्रकार के कृषि संबंधी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे।